ये जो पीछे यहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है, ये हायर टाइम फ्रेम का H4 का H1 का ब्रेकर पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या पड़ा हुआ है? H4 H1 का ब्रेकर पड़ा हुआ है, H4 का ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ से, सेल का एरिया स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, स्टक होकर बैठ जाएंगे। तो हायर टाइम फ्रेम हमेशा अपने माइंड में रखो। एक बात याद रखो, आप जितने भी लोग हो, ट्रेड मिस हो जाए कोई मसले वाली बात नहीं है, ट्रेड ना करो कोई मसले वाली बात नहीं है। अपना होमवर्क कंप्लीट रखो कि किस बेस पे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, एग्जिट क्यों लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। चाहे हफ्ते में 3 या 4 ट्रेड ही करो, नो प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं है, ईजी रहो। चाहे हफ्ते में कोई ट्रेड मिले ही ना, होमवर्क कंप्लीट करके बैठना है मार्केट में, ताकि आप हर एक ट्रेड से सीखो। सही है, अब काफी लोग मेरे पास आते हैं ना, ठीक है, अब चंद लोग प्रीमियम में हमारे ऐड होते हैं। ये भी तो कुछ इशूज वगैरह थे, वेदर के इशूज, ये वो 2 दिन तो हमारे वेस्ट हो गए थे, 2 दिन में अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है, मैं क्या अवेलेबल नहीं था, पूरे पाकिस्तान में इस तरह के सिनेरियोस चल रहे थे, आपको सबको ही पता है। ठीक है, हमारे हमने एक ही टीपी लिया आई थिंक सो इस वीक, 2 हमारे ब्रेक इवन हुए हैं, टोटल 3 ट्रेड किए हमने। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 3 ट्रेड किए, 2 ब्रेक इवन हुए हमारे, एक टीपी हुआ है। कल की ट्रेड हमारी 40 पे प्रॉफिट के बाद ब्रेक इवन हो गया। अब कल वाली जो ट्रेड थी उसको हमने काउंट ही नहीं किया, कल वाली ट्रेड ने कितना वो दिया, हालांकि मार्केट ने एंट्री पॉइंट को टैप कर लिया था, लेकिन स्प्रेड की वजह से एंट्री नहीं उठी थी। ठीक है, और मार्केट वहां से 400 प्लस पिप देके गई है, ज्यादा ही बल्कि दिया मार्केट ने। अब 400 या 600 पिप्स दिए हैं। अब कहने का मकसद क्या है, अब ये इस तरह की एंट्रीज ना आपको इंतजार करने से मिलती है, आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है, फिर आपको इतनी हाई पोटेंशियल एंट्रीज मिलती हैं। अगर मुझे वीक में कोई एंट्री ना भी मिले ना, कोई मसले वाली बात नहीं है, मुझे पता है कि एक वीक ऐसा आएगा मेरी पूरे महीने की कसर निकाल के चला जाएगा। क्या मैं उस एक वीक का इंतजार करूंगा, क्या मैं उन चीजों का इंतजार करूंगा, या पहले अपना कैपिटल उड़ा के बैठ जाऊंगा, डिपेंड मेरे ऊपर करता है। ठीक है, अब काफी लोग जज्ब मतलब कि वो कहते हैं ना कि बहुत जल्दबाज लोग आते हैं सम टाइम प्रीमियम में। ठीक है, वो कहते हैं सर एक एंट्री आती है दिन में या 2 एंट्री आती है, ये वो। मैं उनको ये कहता हूँ कि यार फिर ये चीज आपके लिए बनी नहीं है, आप कहीं और चले जाएं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं कोई ऐसी रैंडमली आपको कोई 1 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करवाऊंगा भी नहीं, ना मेरी आदत है, ना मैंने इस चक्कर में पढ़ना है। ठीक है, कि दिन में 4 4 5 5 ट्रेड करवाओ, 1 2 ऐसा हो रहे हो, एक टीपी हो, बात वहीं है, उल्टा लॉस में हो बंदा। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ वो है कि जिसको मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, जिसको मार्केट में हो गया ना 5 मतलब 4 5 साल या 2 3 साल या 1 साल भी इवन के हो गया, वो मेरी इस बात से रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि गोल्ड है ना, गोल्ड गोल्ड आपके माइंड से खेलता है। वो जब रेंज कर रहा होता है ना, आपको वही चीज दिखाता है जो आप देखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो, अगर आप बाय देख रहे हो तो वो आपको बाय दिखाएगा, और फिर उसी तरीके से दिखा के छोटे से स्ट्रक्चर में, क्योंकि लो टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो फिर आपको वो ट्रैप मारेगा, और जब ट्रैप लगता है फिर आप कहते हो, फिर आपके अंदर एक्सेप्टेंस पावर नहीं आती। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये सेटअप फेल हो गया है, ठीक है, कोई एक रैंडम बिगनर की मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये मैंने यहाँ से एग्जाम्पल बाय ले लिया, यहाँ से एग्जाम्पल लो, ठीक है, यहाँ से बाय किया। ठीक है, अब मार्केट ने मुझे दिखाया बाय या सब कुछ दिखाया, मैं यहाँ से बाय लेके बैठ गया हूँ। ठीक है, अब मार्केट मेरे अगेंस्ट आ गई है। अब मैं उसको कट नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ उस चीज को कि यार मेरा सेटअप फेल हो गया। अब वो जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है, और मैं अपना लॉस फिर दोबारा एक ऐड करता हूँ, 2 ऐड करता हूँ। ठीक है, और तकरीबन 95% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, इस तरीके से मार्केट में ट्रैप होते हैं और पूरा अकाउंट देके चले जाते हैं मार्केट को। ठीक है, लॉस जितना कट करोगे उतना जबरदस्त होगा। बाकी सर आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपने वो चीजें हैं। जल्दी समझ जाएंगे मार्केट में सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं समझेंगे कोई मसले वाली बात नहीं है।